हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे। सो आई एम ऑल्सो बैक विद अनदर रीडिंग जिसमें हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जिनको भी अपने पर्सन की करंट एनर्जी जानना है वो लोग इस रीडिंग को ज़रूर देख सकते हैं। मैं रोज़ करंट एनर्जी के ऊपर रीडिंग लेकर आती हूँ। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी रोज आपको लेकर क्या होती है, क्या है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। एनर्जी अलाइन कर लीजिए गाइस, ताकि आपके और मेरे बीच में एनर्जी कनेक्ट हो पाए, ताकि आपकी पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पाऊँ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एनर्जी अलाइन नहीं होगी तो आपके पर्सन की एनर्जी नहीं रिसीव होगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और अपने पर्सन का नाम भी आपको कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ ड्रॉप करना है, लिखना है। ठीक है, चलो। जब तक आप ये करो, मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आपके पर्सन की एनर्जी पिक करने की कोशिश करती हूँ। आप एनालाइज करना आपके पर्सन की एनर्जी आई है या नहीं आई है। देखो, जनरल रीडिंग है तो हर एक चीज़ हो सकता है कि आपके साथ ना रेजोनेट करे, ना कनेक्ट करे। एनालाइज करके देखना, और अगर रेजोनेट नहीं कर रहा है तो आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हो, या इस रीडिंग को मैनिफेस्टेशन के लिए भी देख सकते हो। ठीक है, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उसको यहाँ पे आप छोड़ सकते हो, और पॉजिटिव चीज़ इस रीडिंग की आप क्लेम कर सकते हैं। डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, ये जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, इनके पर्सन, इनके पार्टनर इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। इनके पर्सन की इस वक्त की एनर्जी, इनके पार्टनर्स की इस वक्त की एनर्जी क्या है। सी, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप में से किसी की पार्टनर हार्ट ब्रोकन की एनर्जी में है। ओ, ऐसा लग रहा है कि आपसे ही कोई हार्ट ब्रोकन की एनर्जी है। आपसे ही शायद आपसे एक्चुअली कोई किसी बात से ये हर्ट दिखाई दे रहे हैं, या आपके किसी बिहेवियर से हो सकता है ये पर्सन इस वक्त करंटली हर्ट हो रहे हैं। देखते हैं आगे और भी जो दिखेगा मुझे आपको बताऊंगी। पॉसिबिलिटीज हो सकती है आप किसी एयर साइन के पर्सन से डील कर रहे हो। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एयर साइन में आ जाते हैं। या लग्न हो सकता है, एसेंडेंट हो सकता है इस पर्सन का। कर्क, वृश्चिक, मीन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्कॉर्पियो की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। 6 और 3 नंबर की एनर्जी है आपके पर्सन के लिए। आपके लिए 3 या 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, या मंथ मार्च या जून मंथ इंपॉर्टेंट है। ओके, वी हैव द स्टार, स्टार कार्ड। कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन की एनर्जी, 7 ऑफ कप्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की इस वक्त की एनर्जी क्या है, वो इस वक्त किस एनर्जी में है, उनकी सिचुएशन क्या है, इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। द लवर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जेमिनाई साइन भी हो सकते हैं आपके पर्सन, या आप। देन वी हैव एरीज, मेष राशि। ठीक है, 6, 8, 10, 9, 17, 7, 3। तो ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट हो रहे हैं ये नंबर्स। आप जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर रीडिंग देख रहे हो, क्या वो इंसान प्लेयर पर्सन रहे हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहा है? क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी मुझे दिख रही है, ये रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहा है। ऑन एंड ऑफ मतलब आना चले जाना, कंटिन्यूसली रिलेशनशिप में मतलब स्थिरता नहीं रहना, स्टेबिलिटी नहीं रहना। आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वी हैव 6 ऑफ कप्स। अगर हम आज की एनर्जी देखें, आज की डेट की,
इमोशंस आपके पर्सन के देखें। एक्चुअली ये रीडिंग्स टाइमलेस होती है, आप जिस दिन देखोगे ना उस दिन आपके पर्सन की एनर्जी है। तो आप जिस भी समय इस रीडिंग को देख रहे हैं उस दिन आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर ना ऐसी होने वाली है जहां पर ये आपके साथ बिताए हुए पलों को बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं या याद करने वाली है। जो भी टाइम आपके साथ इस व्यक्ति ने स्पेंड किया है वो इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा याद आएगा। आप में से कुछ लोगों की एनर्जी मुझे ऐसे लग रही है, ये शायद आप और आपके पर्सन आईटी फील्ड, आईटी सेक्टर या कम्युनिकेशन फील्ड से हो सकते हो। आपका प्रोफेशन हो सकता है, इंजीनियरिंग हो सकता है, ठीक है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी हो सकता है, या ट्रैवलिंग पसंद है किसी को, आपको या आपके पर्सन को ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं इस व्यक्ति के ना बहुत बड़े बड़े सपने हैं। ये पर्सन ड्रीमर है, इनको बहुत बड़े बड़े सपने हैं, इनको बहुत कुछ अचीव करना है। ऐसा भी लग रहा है कुछ पब्लिक फिगर भी हो सकते हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं, या आप हो, नहीं पता, लेकिन ये एनर्जी कुछ लोगों के लिए मुझे पिक हो रही है। आप इस व्यक्ति को या तो बहुत लंबे टाइम से जानते हो या इस व्यक्ति के साथ आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, एक सोल कनेक्शन है। आसान नहीं है इस व्यक्ति से मूव ऑन कर जाना, कितना भी कोई कह ले, लेकिन आसान नहीं होता। इस व्यक्ति से आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो। बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इस व्यक्ति के साथ, इस व्यक्ति के सोल के साथ। देखो, आप भी इस व्यक्ति के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपके भी पर्सन की एनर्जी में आज की एनर्जी मुझे ऐसे दिखाई दे रही कि ये भी आपको, जैसे मैंने बोला कि आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। पास्ट में आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग एक दूसरे के साथ आप शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हो। स्पेशली आप लोगों के बीच में एज गैप भी हो सकता है आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं या तो वो आपसे काफ़ी छोटे हैं या बड़े हो सकते हैं, एज गैप है। बट एज गैप होने के बावजूद भी काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है क्या ऐसा? चलो क्लैरिफाई करते हैं। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आपके पर्सन क्यों है हर्ट, आपके पार्टनर थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में क्यों है? डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करे, मेरे व्यूअर्स के पर्सन थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में क्यों है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में क्यों है? देखो, ये ही कार्ड पहले भी आया था, मैंने नहीं लिया, बट पता है टैरो में क्या होता है, जो मैसेज आना है वो ही मैसेज आएगा। नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता आप वो कार्ड लो या ना लो, उसको आना है तो वो मैसेज आएगा ही, वो एनर्जी आएगी ही। ब्रेक थ्रू और थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। करंटली आपके पर्सन ना एक रियलाइजेशन वाले फेज में भी दिखाई दे रहे हैं। होता ना कुछ ऐसा इसको हुआ है, इस व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ है या इस व्यक्ति के साथ कुछ हुआ है जिसके वजह से ये कोई कुछ चीज़ों को लेकर रियलाइजेशन की एनर्जी में, जैसे आप ये समझ लो अब तक ये पर्सन ऐसे थे कि अपनी गलतियों को नहीं, इनको लगता था कि इन्होंने कुछ भी अपने साइड से गलत किया है, ठीक है। अगर ये पर्सन ऐसे सोचते थे कि मैंने तो इसको पहले ही बोल रखा था, मैंने तो इसको सब कुछ पहले ही बता रखा था, मैं शादी नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ, और ये पर्सन ऐसा सोचता था कि मैंने उसके साथ गलत थोड़ी ना जो किया है, मैंने तो सब कुछ क्लियर कर दिया था। बट क्या सब कुछ बताना और किसी को इमोशनल करना, किसी को अपनी आदत दिलाना, उसके साथ रिलेशनशिप में आना, फिर उसको छोड़ देना, ये गलत नहीं है? चाहे आप उसको बोल चुके हो कि आप उससे शादी नहीं करोगे, तो फिर उसके साथ आप रिलेशनशिप में क्यों आ रहे हो? क्यों? ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि जब आपको शादी नहीं करना है तो प्यार का मतलब क्या होता है? प्यार का मतलब तो यही होता ना कि आपको एक ऐसा इंसान है जिसके साथ आपको पूरी जिंदगी बितानी है, आप उसको नहीं खोना चाहते हो, आप किसी और के साथ उसको देख भी नहीं सकते हो। बट अभी आपके पर्सन को कुछ चीज़ों को रियलाइजेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या रियलाइज होता हुआ दिखाई दे रहा है? अपनी पास्ट की कुछ चीज़ें, अपनी पास्ट की गलतियां, अपने पास्ट के बहुत गंदी चीज़ें जो इस व्यक्ति ने की है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर ये भी दिखा रहा है जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, ये इस वक्त बहुत ज़्यादा दुख की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। एक दुख की एनर्जी है आपके पार्टनर के लाइफ में,
और वो इस दुख की एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहती है, जो भी है, वो उस केज को तोड़ना चाहते हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर इस पेन से बाहर निकलना चाहते हैं। ये जो पेन इस वक्त इस व्यक्ति को महसूस हो रहा है, ये एनर्जी से ये पर्सन बाहर निकलना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अगर आपके किसी बात से हर्ट थे, सपोज आपने कुछ ऐसा कहा था या कुछ हो गया था जिससे ये पर्सन हर्ट हो गए थे, तो ब्रेक थ्रू की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि अब तक वो जो बात को लेकर बैठे हुए थे, उस बात को छोड़ने को अब ये पर्सन तैयार, रेडी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये कार्ड ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि देखो, जो भी उन्होंने पेन दिया है, जो भी तकलीफ दी है, अब उसको पास्ट में जाकर तो ठीक नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन करंटली वो चाहते हैं कि जो भी तकलीफ उन्होंने आपको दिया है, आप उस पेन से बाहर निकल जाओ। वो चाहते हैं कि आप उनकी वजह से जो धोखा आपको महसूस हुआ है, उस धोखे से आप बाहर निकल जाओ, ठीक है। तो आपके पार्टनर इस वक्त चाहते हैं कि जो भी एनर्जी में आप इस वक्त स्टक हो, उस एनर्जी से बाहर निकलना। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में एक न्यू बिगनिंग हो, नई शुरुआत हो। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग बन गई थी एक दूसरे को लेकर, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग ये पर्सन ठीक करना चाहते हैं, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को सुधारना चाहते हैं ये पर्सन। 6 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में 6 ऑफ कप्स क्यों है? अंडरस्टैंडिंग, ओके। आपके पर्सन इस वक्त आपसे डिस्टेंस में जाकर इस सिचुएशन को भी अंडरस्टैंड किया है, आपको समझने की कोशिश की है, आपकी परिस्थिति को समझने की कोशिश की है। ओके, अभी ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर इस वक्त ये सोच रहे हैं, एंड आपके पार्टनर चाहते हैं कि जैसे आप दोनों के बीच में पहले अंडरस्टैंडिंग थी, मतलब आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते थे, स्पेशली आप अंडरस्टैंड करते थे, इस व्यक्ति की सिचुएशन को आप समझते थे। मे बी हो सकता है कि अभी इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आप इनकी सिचुएशन को पहले की तरह नहीं समझते हो, या आप पहले की तरह, मतलब होता ना, इतने अंडरस्टैंडिंग नहीं रहे इनके लिए। तो अभी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जैसे अंडरस्टैंडिंग आप पहले दिखाते थे इस व्यक्ति को, वैसे ही अंडरस्टैंडिंग अभी भी आप इस पर्सन को शो करो। वही अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में आ जाए। देखो, अब जैसे हो सकता है कि जब आप लोग मिले थे, जब आप दोनों के बीच में बातचीत शुरू हुई थी, तो आप बहुत ज़्यादा बहुत कुछ सवाल जवाब नहीं करते थे। अगर इन्होंने आपको कुछ समझाया तो आप समझ जाते थे। मे बी हो सकता है इस वजह से इस व्यक्ति को लगता है कि आप पहले बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थे, पहले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना। लेकिन धीरे धीरे हो सकता है कि इस व्यक्ति को अंडरस्टैंडिंग अब आप नहीं रहे हो, इसलिए भी लग रहा है क्योंकि अब आप क्वेश्चंस करने लगे हो, अब आप पूछने लगे हो, ठीक है। तो इसलिए इस पर्सन को लगता है कि अब आप दोनों के बीच में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं रही, या आप उनके किसी भी सिचुएशन को नहीं समझते हो। किंग ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। द फूल, एंड पॉसिबिलिटीज। इस वक्त आप में से किसी के पार्टनर की एनर्जी ये है कि वो आपके साथ एक नई शुरुआत की पॉसिबिलिटीज ढूंढते हुए दिख रहे हैं। क्या इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग हो सकती है? क्या इस रिश्ते में नई शुरुआत हो सकती है? क्या आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो सकता है? आपके पार्टनर डेफिनेटली आपसे लव की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, आपसे प्यार की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसे पर्सन भी मुझे दिख रहे हैं जो काफ़ी फीलिंग्स को सप्रेस रखते हो। ये पर्सन बहुत इमोशंस को दिखाते नहीं है या दिखाती नहीं है, अपनी फीलिंग्स को मन में रखना, बहुत एक्सप्रेसिव ये पर्सन एक्चुअली मुझे नहीं दिख रहे हैं। ये पर्सन बहुत मतलब इस एनर्जी में भी दिख रहे हैं जहाँ पर वो ऑल ऑफ सडन कोई डिसीजन ले लेना, या फिर कब क्या ये पर्सन कर जाए शायद आपको पता ना चले। अनप्रेडिक्टेबल, यस, ये राइट वर्ड है। एक्चुअली में ये पर्सन थोड़े अनप्रेडिक्टेबल भी है। ये पर्सन कब आपके पास आ जाएंगे, कब आपसे बात करना बंद कर देंगे, किस बात पे ये पर्सन नाराज हो जाएंगे, कौन सी बात इनको अच्छी लग जाएगी, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। थोड़े अनप्रेडिक्टेबल है ये पर्सन।
फूल का कार्ड यहाँ पे पॉसिबिलिटीज को, ये कार्ड भी पॉसिबिलिटीज को दिखा रहा है, एंड वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये भी पॉसिबिलिटीज को दिखा रहा है, और ये कार्ड न्यू बिगिनिंग को बताता है, ठीक है। जैसे पॉसिबिलिटीज एंड न्यू बिगिनिंग को बताता है, तो आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहे, क्या इस रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग हो सकती है, क्या इस रिश्ते में फिर से एक नई शुरुआत हो सकती है, क्या ये रिश्ता ठीक हो सकता है, क्या हम कनेक्ट हो सकते हैं, मतलब पहले जैसे आप दोनों रिलेशनशिप में थे, क्या वो रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में फिर से बन सकता है, क्योंकि इस बीच आप दोनों के बीच में बहुत कुछ हुआ है, इस साइलेंस में आप दोनों के बीच में बहुत कुछ हुआ है, हो सकता है काफी समय हो गया है, सेपरेशन में गए, ब्रेकअप में बहुत सारी चीजें हुई है, नो कांटेक्ट हुआ है, इग्नोरेंस हुआ है, पास्ट में आपके पार्टनर ने आपके कॉल मैसेजेस को काफी इग्नोर किया, हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने किसी और से शादी कर ली, किसी और को डेट कर लिया इस व्यक्ति ने। और पॉसिबिलिटीज इंसान कब देखता है, क्योंकि अगर देखो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती या फिर आप दोनों के बीच में कुछ बुरा नहीं हुआ होता तो इनको डेफिनेटली पता होता कि अभी आपके पास आएंगे, एक दो दिन की बात होती तो डेफिनेटली उनको लगता है कि अब आप उनके साथ रिश्ता मतलब फिर से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक गैप की भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जहां पर काफी समय लिया गया है, उसके बाद ये पर्सन आपके पास रिटर्न आने के बारे में सोच रहे हैं। इसीलिए अब आपके पर्सन को लगता है कि पता नहीं अब पॉसिबिलिटीज है या फिर नहीं है इस रिलेशनशिप की नई शुरुआत होने की। द स्टार को प्लीज क्लैरिफाई, स्टार को प्लीज क्लैरिफाई करें। थंडरबोल्ट, वो चाहते हैं कि इस वक्त की जो सिचुएशन है, जो टावर मोमेंट है आप दोनों के बीच में, आपके पर्सन को लगता है जो भी नफरत की दीवार बनी हुई है, जैसे आपको लगता है इन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपको हर्ट किया है, आपको चीट किया है, ये दीवार को ये खत्म कर देना चाहते हैं। ये पर्सन एक्चुअली में इस एनर्जी में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, वो विश करे काश कि ऐसा कुछ आप दोनों के बीच में हुआ ही ना होता, जैसे जो भी ब्रेकअप हुआ है, जो कुछ कुछ भी हुआ है, ये पर्सन इस वक्त सोच रहे काश ऐसे ब्रेकअप हुआ ही ना होता, काश हम दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ ही ना होता। आपके पार्टनर पता नहीं क्यों इस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, आपके पार्टनर को इस वक्त ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें करने से पहले इन्होंने सोच लिया होता, या कुछ चीजें इन्होंने टाल दी होती तो आज आप दोनों के बीच में ये टावर मोमेंट नहीं आता, ये सेपरेशन नहीं आता, ये प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में नहीं आता, ये झगड़े नहीं होते। सेवन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई, सेवन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। फ्रेंडलीनेस एंड गिल्ट, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे गिल्ट की भी एनर्जी है, अंदर ही अंदर काफी गिल्ट की एनर्जी में ये पर्सन है, आपको पता है इस व्यक्ति के अंदर गिल्ट है, इस व्यक्ति को ये फील होता है कि उसने जो भी तुम्हारे साथ किया है गलत किया है। एक्चुअली में ना इस व्यक्ति की सोल के अंदर ये गिल्ट है, क्योंकि हम सबकी सोल ना एक पायस एनर्जी में होती है, हम सबकी सोल प्योर फॉर्म की एनर्जी में होती है। आपके पार्टनर के अंदर ये एनर्जी है कि उन्होंने जो भी आपके साथ किया है वो भूल नहीं पा रहे हैं, ये इंसान उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहा है। जैसे इस व्यक्ति को पहले लगता था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, बट अभी इस व्यक्ति को लगता है कि इन्होंने बहुत गलत किया है आपके साथ। अब ये रियलाइजेशन हो सकता है कि इस व्यक्ति को इससे वजह से हो रहा है क्योंकि ये घटना, यही परिस्थिति इस व्यक्ति के साथ हुई है। ये व्यक्ति गिल्टी है, ये पर्सन गिल्टी है आपके साथ जो भी किया है आपको छोड़ने का। इन्होंने अगर शादी कर ली है या आपसे शादी तोड़ी है, या गलत इन्होंने आपके साथ किया है, या इन्होंने सेल्फिश ये बने, या सेल्फिश बिहेवियर आपको देखने को मिला है इस व्यक्ति से, तो यस ये पर्सन कहीं ना कहीं गिल्टी है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, आपको भूल पाना नॉट ईजी, ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहा, आपकी यादों को अपने जहन से, अपने इमोशन से नहीं निकाल पा रहा है। इस व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं पास्ट में आज भी उलझा हुआ है, आज भी फंसा हुआ है, क्योंकि इसने जो किया है ना वो चीज इस व्यक्ति को भूलने नहीं दे रही है। और पता है मेन चीज ये भी है, ये पर्सन ना क्यों नहीं भूल पा रहा है,
क्योंकि इतना गलत होने के बावजूद भी आपने इस व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया जो आप कर सकते थे। आप चाहते तो शायद इस व्यक्ति को बर्बाद कर सकते थे या कुछ ऐसा आप कर सकते थे, लेकिन आपने इस व्यक्ति को जाने दिया, बहुत इजीली आपने इस व्यक्ति को जाने दिया। आपकी अच्छाइयाँ ऐसे लग रहा है जैसे इस व्यक्ति के अंदर बस गई है और ये पर्सन नहीं आपको भूल पा रहा है। आपकी मतलब आपके अंदर कुछ ऐसी एनर्जी है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि सोल कनेक्शन है तो इस व्यक्ति को भी ये सोल कनेक्शन तो इस सोल को भी फील होता है, जिसके वजह से ये पर्सन आपको नहीं भूल पा रहा है। इसकी सोल आपको डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रही है, इसकी सोल खुद को आपसे दूर नहीं कर पा रही है, दूर नहीं रख पा रही है, भूल नहीं पा रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। न्यू विजन। ओ, इस व्यक्ति का न्यू विजन आता हुआ दिखाई दे रहा है, पार्टिसिपेशन, सेलिब्रेशन, यानी कि एक न्यू विजन के साथ इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत होगी। पार्टिसिपेशन यानी 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अब आपके पार्टनर रास्ते बनाते हुए दिख रहे हैं। अब तक आपके पार्टनर हैंग्डमैन की एनर्जी में थे, क्या करूं नहीं करूं वाली एनर्जी में थे, तो आपके पर्सन को एक न्यू विजन आ रहा है जहां पर आपके पर्सन अब कहाँ पर एफर्ट्स डालना चाहिए, क्या करना चाहिए और कैसे आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहिए, कैसे चीज़ें ठीक होंगी, उस एनर्जी में आपके पर्सन आते हुए दिख रहे हैं। यूनियन, सेलिब्रेशन की एनर्जी बनती हुई दिखाई दे रही है। क्लेम करो इस एनर्जी को। आपके पार्टनर ही आपके साथ रीयूनियन करेंगे, पार्टिसिपेशन करेंगे और आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। 3 से 4 महीने के बीच में आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। आप दोनों पता है एक प्रोजेक्शन की भी एनर्जी में हो, जहां पर प्रोजेक्शन मतलब मिरर करना। आप दोनों एक दूसरे के साथ इमोशनली चीज़ों को मिरर कर रहे हो। जो आप फील कर रहे हो वही एनर्जी आज आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर है, या आपके पार्टनर के अंदर जो इमोशंस है आपको लेकर वही इमोशंस आपके अंदर है। ये एनर्जी बता रही है जैसे आप नहीं भूल पा रहे हो वो पर्सन भी नहीं भूल पा रहा है, आप भूलने की कोशिश कर रहे हो वो पर्सन भी आपको भूलने की कोशिश कर रहा है। मिरर कर रहे हो अपने एक दूसरे के इमोशंस को, एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर रहे हो। मिररिंग सोल, ट्विन फ्लेम की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो, ट्विन फ्लेम जर्नी है। टेन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? सेरसोफेनिया। आप में से कुछ लोगों के पर्सन इस एनर्जी में है जहां पर वो एक बीच की एनर्जी में है, स्टक एनर्जी में, जहां पर एक तरफ आप हो, एक तरफ उनका परिवार है, एक तरफ उनकी फैमिली है और फैमिली का इशू, इंटरफेरेंस यहाँ पर है। पॉसिबिलिटीज हो सकती है कुछ भी, आप दोनों अलग अलग कास्ट, अलग रिलीजियस से आते हो और आपके पार्टनर जिसकी वजह से ना फैमिली को भी नहीं मना पा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आपको छोड़कर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं इस वक्त किसको चूज करे, किसको चूज ना करे, क्योंकि आपके पर्सन अपनी फैमिली को भी लेट डाउन नहीं करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से उनका परिवार झुके या उनके वजह से समाज में नाम खराब हो या फिर आसपास के लोग आपके फैमिली के साथ गलत बिहेव करे, गलत बर्ताव करे। एक्चुअली ना ऐसा होता है, पता है, घर वालों से भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना आपके आसपास के लोग करते हैं। वो तब नहीं करेंगे जब आप रिलेशनशिप में हो, लेकिन बाद में वो लोग आपको कट ऑफ कर देंगे, मजाक बनाएंगे, आपके साथ रिलेशन नहीं रखेंगे। एक्चुअली आज की डेट में भी ऐसी चीज़ें होती है, एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है, एक्सेप्ट नहीं किया जाता है और हो सकता है कुछ टाइम तक इस चीज़ को इग्नोर किया भी जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ें इफेक्ट करती है। तो ये एक बड़ी इशू आप दोनों के रिलेशनशिप में है, अलग अलग रिलीजियस से हो, स्पेशली कास्ट है आप दोनों के बीच में। अब ये पर्सन की एनर्जी ये है कि एक तरफ एक हाथ में आप हो, एक तरफ फैमिली वाले हैं, अब दोनों को ही वो नहीं छोड़ना चाहते हैं और वो उनकी हिसाब से अगर ये एनर्जी देखा जाए तो वो इस वक्त बीच की एनर्जी में
पिस रहे हैं। हो सकता है आपको नो कांटेक्ट कर दिया है, आपसे वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ये पर्सन इस एनर्जी में है कि वो आपको पूरी तरीके से नहीं छोड़ पा रहे हैं, पूरी तरीके से नहीं छोड़ा है इन्होंने। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, इस नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन, किस बात को लेकर स्ट्रेस में है, किस बात को लेकर ये परेशान है। करेज, एग्जॉशन। ओके, आपके पर्सन काफी एग्जॉस्ट होते हुए दिख रहे हैं। ये फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन को बार बार ये एहसास हो रहा है, ये रियलाइज हो रहा है कि जो भी उन्होंने किया है या जो भी उनसे हुआ है वो सही नहीं हुआ है। उनकी सोल उनको सोने नहीं दे रही है। आपके पर्सन को कई बार ऐसा लगता है कि उनको थोड़ी हिम्मत दिखानी चाहिए थी, थोड़ी हिम्मत करनी चाहिए। लेकिन बेसिकली इस वक्त आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, जैसे अपनी ज़िंदगी से, ज़िंदगी की रेस से भी। आपके पार्टनर अंदर से हिम्मत तोड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, हिम्मत इनकी टूट रही है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये बता रहा है कि अब ये पर्सन ना फाइट करते करते थक चुके हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं। अब अंदर से ये काफी एग्जॉस्ट होते हुए दिख रहे हैं, अंदर से काफी परेशान होते हुए पर्सन दिख रहे हैं। सॉरो, काफी दुख है अंदर से इस व्यक्ति के अंदर, काफी परेशानी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। कॉन्शियसनेस, इस व्यक्ति के साथ आपके 5D लेवल पर कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। ड्रीम्स में कनेक्टिविटी या ड्रीम्स में ये पर्सन आपको दिख सकते हैं, आप इस व्यक्ति को ड्रीम्स में देख रहे हो। मुझे लगता है जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, या तो आप इनके ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा आओगे और ये पर्सन आपके ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा आएंगे। आपके पर्सन अपनी इनर वॉइस को सुनना चाहते हैं, कॉन्शियसनेस, इनर वॉइस को सुनना चाहते हैं। अपनी दिल की आवाज़ को ये पर्सन सुनने की कोशिश कर रहे हैं। जो इनका दिल कहेगा अब आपके पार्टनर उस चीज़ को करना चाहते हैं, अपनी मन की आवाज़ को सुनना चाहते हैं। और देखो, जब मन की आवाज़ जो भी सुनता है ना उसको सक्सेस मिलती है। मन की आवाज़, मैंने अभी तक जहाँ तक देखा है, आपको कभी भी झूठ नहीं बोलता है। आपकी मन की आवाज़ आपको सच बताती है, बस आपको सुनना आना चाहिए। वो मत सुनो जो आप सुनना चाहते हो। मन की आवाज़ आप अगर सुनना चाह रहे हो तो वो मत सुनो जो आप सुनना चाहते हो। जो लिटरली आ रही है वो सही है। थ्री ऑफ कप्स एंड यहाँ पे है माइंड की एनर्जी। पॉसिबिलिटीज हो सकती है आप में से कुछ लोग पहले दोस्त थे, फ्रेंड्स थे एक दूसरे के, दोस्ती से ये रिलेशनशिप तक आया है। इस वक्त आज की एनर्जी इस व्यक्ति की माइंड में अब बहुत ज़्यादा चलते हुए दिखाई दे रहे हो। कई बार ऐसा होता है ना, आपके साथ भी होता होगा कि आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा उनका ध्यान आ रहा है, आप उनके बारे में नहीं भी सोचना चाह रहे हो फिर भी आप सोच रहे हो। आई गेस ये जब आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे ना तो ये किसी से आपके बारे में बात करेंगे। देखना, आप किसी को मिस करते हैं, किसी के बारे में आप सोच रहे हो तो आप ना उसके बारे में बात करना चाहते हो, चाहे अपने दोस्तों से करो या किसी से भी आप उसके बारे में बात करना चाहोगे। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है कि यस, आपके पर्सन आपके बारे में बात करना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके बारे में थोड़े अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है वो सब चीज़ें जानने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। ये सौरों में है, काफ़ी पेन में आपके पार्टनर है। इनकी एनर्जी में पेन है, गिल्ट की एनर्जी है, क्योंकि इनको लगता है कि ये सौरों में जो आए हैं वो कहीं ना कहीं इनकी खुद की गलतियों की वजह से है। ये खुद की वजह से इस सौरों की एनर्जी में आए हैं, गिल्ट की एनर्जी में आए हैं। ठीक है, तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी, ये है आपके पर्सन के इमोशंस आपको लेकर। काफी पेन मुझे दिख रहा है इस व्यक्ति की एनर्जी में, मैं देखूं तो आज काफी पेन में है ये पर्सन। काफी चीजों को ये रियलाइज करेंगे, काफी इनको लगेगा कि मैंने बहुत गलत किया है और
जिसकी वजह से काफ़ी गिल्ट होता हुआ इस व्यक्ति को होगा। इनको लगेगा कि क्यों मैंने ऐसे स्टेप लिए, काश कि मैं चीज़ों को रोक लेता या डिले कर देता, ऐसे वाले वाले भी थॉट्स आएंगे। अब हम क्या करने वाले, मैसेजेस लेने वाले, ठीक है। मैसेजेस लेते हैं, देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई एम गेटिंग नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू। आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज। आपके पर्सन को लगता है कि आप उनसे रिवेंज लेना चाहते हो। आई फील सॉरी फॉर यू। आपके पर्सन आप के लिए सॉरी फील कर रहे हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया। आई डिसाइड टू टेक्स्ट यू बट आई देन जस्ट कांट। इन्होंने सोचा था आपको टेक्स्ट करने के बारे में, पर ये नहीं कर पाए। आई एम ओवर यू। आई मिस योर टच। ये मिस कर रहे हैं आपके टच को। यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप। आई एम अ प्लेयर। मैंने बोला ही था ये पर्सन प्लेयर पर्सन है, लेकिन अभी इनको रियलाइज हो रहा है उन्होंने जो भी आपके साथ किया वो गलत किया है। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक। तो ये आपके पीठ पीछे गॉसिप करते हैं। गॉसिप में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो अगर यहाँ तक देखा है, एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर से करके जाना, वीडियो को लाइक कर देना ताकि आपके और मेरे बीच में एनर्जी एक्सचेंज रहे। बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।